पहले सड़क पर घुमाया, लोरी सुनाई, चॉकलेट दिलाया और फिर बेटी को मौत के घाट उतार दिया। एक चीज बरसों से कही जाती थी कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। अक्सर ये कहावत आपने सुनी होगी सबके मुंह से। माँ शब्द इतना पवित्र है, इतना निश्चल है, इतना ममतामयी है, लेकिन आज के कलयुग के दुनिया में माँ का ममता, माँ की स्नेह, माँ खुद माँ कातिल भी हो सकती है। इस फोटो में जो महिला सामने समझ आ रही थी, इस महिला ने माँ और बेटी के रिश्ते को भी कलंकित, शर्मसार कर दिया। मुझे पता है सुनने में बहुत हैरानी हो रही होगी आपको, आप लोग को लग रहा होगा क्या ऐसा सच में हो सकता है? जी हाँ, ऐसा सच में हुआ है। यह घटना अजमेर की है, जहां पर एक महिला ने अपनी ही बेटी को अन्ना सागर झील में अपनी ही बेटी को डुबो के मार डालती है। यह उसकी माँ थी जिसने उसको मौत के घाट उतार दिया बिना कुछ सोचे समझे। अपने 3 वर्षीय बेटी को पहले चॉकलेट दिया, उसको सुलाया, उसको लोरियां सुनाई। जब बेटी गहरे नींद में हो गई, फिर उसके बाद उसको अन्ना सागर के झील में ढकेल दिया। आप लोग ये वीडियो जाकर के सर्च करके देखिएगा। इतनी प्यारी सी बच्ची है, इतनी छोटी सी बच्ची है, सीसीटीवी कैमरा में जाते हुए कैद हुई है। लड़की का नाम प्रिया बताया जा रहा है और वो उसकी छोटी बच्ची थी। अपने छोटे छोटे पैरों से सड़क पे जा रही है, हाथ पकड़े हुए माँ का। बहुत खराब घटना है यार, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। वाकई में क्या ऐसी कोई माँ हो सकती है? ऐसी भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि जो युवक है वो लिव इन में रहते थे और वो बनारस के थे। अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। मकान मालिक उनके बताए कि ये लोग शुरू में जब आए 2-3 दिन 4 दिन ठीक चला, उसके बाद रोज एक दोपहर, मतलब दोपहर में और एक रात में करीब 1-2 बजे हमेशा लड़ाई होती थी। वहाँ के जो लोग थे, वहाँ जो आस पड़ोस में जो स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि आप समझाइए अंकल इन लोग को, हम लोग को डिस्टर्ब होता है। तो वो बहुत समझाते थे और उसके बाद भी इन लोग की लड़ाइयाँ बहुत भयंकर होती थी। शायद यही कारण था कि प्रिया अवसाद में चली गई। वो डिप्रेशन में थी और इसलिए वह अन्ना सागर झील में जा करके वहाँ पे बैठी अपनी छोटी सी बेटी को, 3 साल की बेटी को लेकर वहाँ बैठती है। अब यह महिला पुलिस के हिरासत में है। महिला का जब आप वीडियो देखेंगे तो उसको जरा सा भी, इतना सा भी उसको अपने गलती का पछतावा नहीं है। पता है आप लोग को? छोटी सी मासूम को अपने गोद में सुलाती है, लोरियां सुनाती है और उसको लगा बच्ची को कि माँ का गोद सबसे ज़्यादा सेफ है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, दुनिया से सुरक्षित है। और वही माँ अपने आपस के झगड़े में, अपने आपस के पति पत्नी थे या प्रेमी थे, बताया जा रहा उत्तर प्रदेश के थे ये लोग, और यहीं से लोग का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। उस नन्ही सी जान का क्या दोष था? हम कहते हैं अगर नुकसान ही पहुंचाना है तो अपने आप को पहुंचा लो ना, अपने आप को पहुंचा लो। बेटी को अनाथालय में दे देती, कहीं भी दे देती, एटलीस्ट वो सुरक्षित तो रहती। आप लोग इतना बड़ा कदम उठाते ही क्यों हो जब आप लोग को पता नहीं है कि हम किसके साथ हैं, हमारा पार्टनर कैसा है? और अगर पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बच्चे का कदम नहीं उठाना चाहिए। और अगर बच्चे का कदम उठा लिए, एक नई जिंदगी आ गई आपके जीवन में, तो आपको अलग हो जाना चाहिए था, आपको सेपरेट हो जाना चाहिए था। आपके हाथ पैर कटे नहीं थे, आप भीख मांग के भी खिला सकते थे अपने बच्चे को, लेकिन बच्चे की जान ले लेना, इसको हम डिप्रेशन नहीं कहेंगे गाइस, इसको डिप्रेशन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, डिप्रेशन, पागलपन कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह एक अपराध है और एक जननी का अपराध है जो माँ अपनी बेटी को इस दुनिया में लेके आती है। आप लोग अपनी गलती के चक्कर में, अपने डिसीजन के चक्कर में आप लोग एक बच्चे का कत्ल कर देते हो, जो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया थी।
तुम्हारा आत्मा पहले ही मर चुकी थी, तुम्हें पहले ही अपना कर लेना चाहिए था। मेरा बोलना शायद यहाँ पे गलत हो जाएगा, और बट ये समाज में हमारे गलत संदेश जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी जो माएँ हैं, या आप लोग कल को जो माँ बनोगी, मैं यही आप लोग को संदेश देना चाहती हूँ कि अपने आपस के कलह में अपने बच्चे को मत पीसो। उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है, वो अपाहिज हो जाता है, वो बड़ा तो हो जाता है, लेकिन अपने साथ वो कितनी चीज़ें, कितनी दर्द, कितनी तकलीफ़ें लेकर के वो बड़ा होता है, शायद उसके फ्यूचर पे भी असर पड़ता है। वो जी नहीं पाता, उसको तेज आवाज़ से डर लगती है, उसको कोई छोड़ दे उसको तो उससे डर लगता है। माँ बाप के आपसी कलह से बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। अगर आप लोग को कलह करनी है ना अपने डिसीजन से, अपनी बातों से, तो आप लोग एक रूम में चले जाओ, ऐसे रूम में चले जाओ, ऐसे बाहर जगह चले जाओ ना जहाँ आप लोग पूरी लड़ाई करके आओ। बट बच्चों पे असर मत डालो इन सब चीज़ों का। बच्चों पे ये सब का असर पड़ता है, ठीक है, और बहुत बुरा पड़ता है। इतना बुरा पड़ता है कि वो अपने जीवन में जब वो बड़े होते हैं ना, तो जब वो शादी करने लायक होते हैं, जब वो परिवार बढ़ाने के लिए और किसी रिलेशनशिप में आने के लिए जब वो आते हैं ना, तो वो आ नहीं पाते हैं, वो नहीं आ पाते, वो चाह के भी नहीं आ पाते। उनका डर, उनकी चीज़ें, उनको दी हुई प्रताड़नाएं, अपने माँ बाप का जो झगड़ा, एक अविश्वास में वो लोग जीने लगते हैं, ठीक है। मत करो, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो, मेरा संदेश यही है। और हर उन बच्चों के लिए मेरा ये संदेश है जो ये सबसे जूझ रहे हैं अपने माँ बाप की गलतियों के कारण, वजह चाहे जो भी हो। बच्चे ये सब के जिम्मेदार नहीं होते हैं, वो तो कोरा कागज होते हैं, फूल होते हैं नन्हे, उनको तो बहुत ही नाजों से पाला जाता है। ये जो घटना हुई है वो बहुत ही, इस पे मुझे कोई शब्द नहीं है गाइस, कोई शब्द नहीं, मैं इस पे कोई शब्द मैं बोल पाऊँ। बहुत ही बुरा निकल रहा है, बट मेरा बोलना सही नहीं होगा। बट हाँ, आगे मैं यही दूंगी आप लोग को एडवाइस की, प्लीज़ आपसी कलह में अपने बच्चे को मत पीसो यार। वो जिंदा तो रहता है बट वो मर जाता है, मरे समान होता है। फिर जो आने वाली लड़कियां होती हैं ना उसकी ज़िंदगी में, उनका जीवन खराब हो जाता है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है उस इंसान को फिर से जिंदा करने के लिए, उनको आना पड़ता है। इनफैक्ट वो भी पिसते हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, वो लोग पिसते हैं यार। माँ बाप, दुनिया में भगवान का दर्जा दिया जाता है माँ बाप को। माँ बाप भी गलती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी सजा बच्चों को ना दें, बच्चों को इस सबसे दूर रखें। शुक्रिया।